हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल लास्ट क्लास में। तो बहुत दिन हो चुका है आपका टेस्ट नहीं ले पाए हैं और वेबसाइट पे भी आपका टेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो सोचे आज आपका हम टेस्ट ले लेते हैं। और इस टेस्ट में टोटल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आपको 30 में से कम आपको 25 से ऊपर आपको सही करके दिखाना है। 25 से अगर आपका ऊपर सही हो गया तो समझिए आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो चली है और बिल्कुल ऐसे ही आपको तैयारी करते रहना है ताकि बोर्ड एग्जाम में आपका अच्छा नंबर आए। और जिन बच्चों का 30 में से 20 के नीचे आता है उनको और थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा आप लोग और मेहनत कर लीजिएगा। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टेस्ट। तो टेस्ट को आप लोग एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिए और टेस्ट को दीजिए ताकि आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी हुई है और कितनी अभी बाकी है। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े, अगर आपको क्लास करना है तो जुड़ जाइए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9153637533, ठीक है ना। इस पे आपको हाई लिख के भेजना है और जैसे ही आप लोग हाई लिख के भेजिएगा इधर से को लिंक जाएगा, लिंक को दबा के आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है। तो आइए लगाते हैं एक एक करके क्वेश्चन और आप लोग आंसर दीजिए सबसे पहले, ठीक है ना। और आपको कम से कम यहां पे 30 में से 25 के ऊपर आपको यहां पे सही करना है, ठीक है। तो यहां पे पहला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है। बोर्ड एग्जाम में आता है कि हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है। तो हमारे शरीर का जो पीएच मान होता है ये होता है 7 से 7.8 के बीच। इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल एकदम 100% राइट हो जाएगा। हमारे शरीर का पीएच परास कितने के बीच में काम करता है, तो 7 से 7.8 के बीच में। जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान कितना होता है, 7। यानी कोई भी उदासीन विलयन है उसका पीएच मान 7 होता है। और हमारे शरीर में रक्त होता है यानी खून होता है, तो रक्त का जो पीएच मान होता है ये आपको याद रखना है 7.4 होता है, ठीक है ना। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। अगला क्वेश्चन है रेगुन मिट्टी किस मिट्टी का दूसरा नाम है। तो रेगुन मिट्टी का दूसरा नाम आपसे ये पूछ रहा है कि क्या नाम है रेगुन मिट्टी का दूसरा नाम। तो रेगुन मिट्टी किस मिट्टी का दूसरा नाम है, तो आपको याद रखना है ये काली मिट्टी का। काली मिट्टी का ये रेगुन मिट्टी दूसरा नाम है, इसे आपको याद रखना है। और रेगुन मिट्टी यानी काली मिट्टी पे कौन सा फसल सबसे अधिक होता है, तो आपको याद रखना है कि जो कपास होता है ये सबसे अधिक होता है। और कपास कहां पे सबसे ज्यादा होता है, गुजरात में। और कपास को क्या बोलते हैं, तो ये आपको याद रखना है उजला सोना बोलते हैं, ठीक है ना। और सबसे अधिक उपजाऊ जो मिट्टी होती है वो जलोढ़ मिट्टी होती है। और भारत में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है, तो जो ये जलोढ़ मिट्टी है सबसे अधिक पाई जाती है, इसे आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है बाबूजी के साथ बिरजू महाराज की अंतिम प्रोग्राम कहां हुई थी। तो बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का जो अंतिम प्रोग्राम हुआ था वो कहां पे हुआ था, तो ये आपको याद रखना है मैनपुरी में हुआ था। कहां पे हुआ था, मैनपुरी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। और बिरजू महाराज के जो पिताजी थे, ठीक है ना, यानी बाबूजी थे, उनकी मृत्यु का कैसे हो गई, तो लूह लगने के कारण से हो गई। और ये कितने साल के थे बिरजू महाराज, तो उनकी लूह लगने से मौत हो गई। तो आपको याद रखना है 9.5 साल के थे तो इनके पिता की लूह लगने के कारण से मृत्यु हो गई, इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और बिरजू महाराज का जन्म कहां पे हुआ था, तो लखनऊ घराने में। और ये लखनऊ घराने के 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देख लीजिए। अगला यहां पे क्वेश्चन है कि किसी निश्चित घटना का प्रायिकता कितना होता है। किसी निश्चित घटना का जो प्रायिकता होता है वो 1 होता है और अनिश्चित घटना का प्रायिकता 0 होता है। ये क्वेश्चन ऐसे भी देगा कि प्रायिकता का सबसे अधिकतम मान, तो प्रायिकता आपको याद रखना है 0 से लेके 1 के बीच में होता है। तो प्रायिकता का सबसे कम मान, सबसे कम मान कितना होता है, 0 होता है। और सबसे अधिक यानी सबसे यहां पे लिख देते हैं सबसे अधिक कितना होता है, बोर्ड एग्जाम में ऐसे आता है, आपको याद रखना। प्रायिकता का सबसे अधिक मान 1 होता है और सबसे कम कितना होता है, 0 होता है। और प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में होता है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहां पे अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिए। अगला क्वेश्चन है मनुष्यों में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। अगर मनुष्य है उसमें आयोडीन की कमी हो जाए तो क्या होगा, तो आपको याद रखना है घेंघा रोग हो जाएगा, यानी गलगंड हो जाएगा, ठीक है ना। यानी ग्वाइटर भी जिसे बोलते हैं,
से गला जो होता है फूल जाता है। तो आपको याद रखना है मनुष्यों में अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो घेंघा रोग हो जाता है, और मनुष्यों में जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो एनीमिया रोग होता है। इसे आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखेंगे, अगला जो क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहां के शासक थे? बोर्ड एग्जाम में आता है कि जो टीपू सुल्तान थे कहां के शासक थे, तो ये मैसूर के शासक थे। इसे आपको याद रखना है, ए वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल से जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पे रखा गया है? तो आधुनिक आवर्त सारणी बाबू सबसे पहले किसने बनाया? मोसले ने, ठीक है ना। और उसको तत्वों को किस आधार पे रखे हैं? तो परमाणु संख्या के आधार पे रखे हैं। यहां पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल से जाएगा। और ये भी क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाया? ठीक है ना, तो वो बनाए थे मेंडलीफ ने। और उन्होंने किस आधार पर रखा था? मेंडलीफ ने परमाणुओं को किस आधार पर रखा था? तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखे थे। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? अब आपको बताना है कि मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन होती है। तो आपको याद रखना है, मिट्टी की जो अबोध मूर्ति होती है ये जनता होती है। इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? तो दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM के या LCM गुणे HCF, जो भी होगा आप लोग लगा दीजिएगा। तो यहां पे HCF गुणे LCM दिया है तो यही हो जाएगा, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। अगला यहां पे क्वेश्चन है कि मनुष्यों के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया? यानी जो मनुष्यों का दिमाग होता है, मस्तिष्क, इसको कितने वर्गों में बांटा गया है? तो इसे 3 वर्गों में बांटा गया। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल से जाएगा। और जो मनुष्यों का मस्तिष्क होता है इसका वजन कितना होता है? ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है। तो 1.4 kg होता है। इसे आपको याद रखना है, यानी 1400 ग्राम होता है। इसे आपको याद रखना है, मनुष्यों का मस्तिष्क यानी जो दिमाग होता है उसका वजन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि नरोत्तम सिंहानुक कहां के शासक थे? जो नरोत्तम सिंहानुक थे ये कहां के शासक थे? तो ये आपको याद रखना है, जो नरोत्तम सिंहानुक थे ये कंबोडिया के शासक थे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल से जाएगा। और अंकोर वाट का मंदिर कहां पे है? कंबोडिया में है। अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया? सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया। और अंकोर वाट के मंदिर में किसका पूजा होता है? तो भगवान विष्णु का पूजा होता है। इसे आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि शुद्ध सोना कैसा होता है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो एकदम प्योर सोना होता है, शुद्ध सोना कैसा होता है? तो आपको याद रखना है, मुलायम होता है। और शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो ये आपको याद रखना है 24 कैरेट का। शुद्ध सोना 24 कैरेट का। और जो शुद्ध सोना होता है इसे हम लोग गहना नहीं बना सकते क्योंकि ये मुलायम होता है, बनाएंगे बिगड़ जाएगा दब के। तो इसको कठोर करना पड़ता है। तो सोना को कठोर करने के लिए क्या मिलाते हैं? तो आपको याद रखना है चांदी या तांबा इसमें मिलाते हैं। इसे आपको याद रखना। कितना मिलाते हैं? तो 2 कैरेट मिलाते हैं और 22 कैरेट यहां पे हम लोग सोना लेते हैं। तो 22 कैरेट सोना आपको याद रखना है लेते हैं, और 2 कैरेट यहां पे तांबा और चांदी मिलाते हैं, तब हमारा गहना बनता है, ठीक है ना। तो ये अपना क्या हुआ आपको याद रखना है कि अगर क्वेश्चन आएगा कि आभूषण वाला सोना कितने कैरेट का होता है, नहीं गहना बनाने वाला सोना, तो गहना बनाने वाला सोना अपना 22 कैरेट का होता है। 24 कैरेट सोना से गहना नहीं बनेगा क्योंकि वो मुलायम होता है, ठीक है ना। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहां पे 10, 13, 14, 9, 17 का परिसर आपको निकालना। परिसर कैसे निकाला जाता है? सबसे बड़का संख्या में से सबसे छोटा संख्या को घटाते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है? 16 है। अब इसमें से घटाना है सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या 9। 16 में से 9 घटेगा, कितना बचेगा? 7। तो इसका परिसर जो होगा ये 7 होगा। ए वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल एकदम 100% राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है संचयी बारंबारता वक्र कहलाता है। अब आपसे पूछ रहा है कि संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाता है? तो संचयी बारंबारता वक्र तोरण कहलाता है। इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल से जाएगा। संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाता है? तोरण कहलाता है। इसे आपको यहां पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, मनुष्य के 23वें जोड़ी क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? या मनुष्य के 23वें जोड़ी क्रोमोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं, या गुणसूत्र को क्या बोलते हैं? तो जो 23वां जोड़ी क्रोमोसोम होता है ये लिंग क्रोमोसोम होता है। इसे आपको याद रखना है।
पुरुष जो होते हैं आपको याद रखना है, यानी जो नर होते हैं इसमें ये XY होता है, और जो स्त्रियां होती हैं आपको याद रखना है इसमें XX होता है, ये आपको याद रखना है। 23वें जोड़ी क्रोमोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं, लिंग क्रोमोसोम बोलते हैं। और फिर आता है अपना यहां पे 22वें जोड़ी, तो 22वें जोड़ी क्रोमोसोम होता है, इसे हम लोग ऑटोसोम बोलते हैं, क्योंकि पुरुष में स्त्री में एकदम सेम होता है। तो 22वें जोड़ी क्रोमोसोम को ऑटोसोम बोला जाता है, और जो 23वां जोड़ी क्रोमोसोम होता है इसको लिंग क्रोमोसोम बोला जाता है। इसे एकदम आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ, यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना 1995 में, और इसका मुख्यालय कहां पे है, तो जनेवा में है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है, तो ताजे दूध का जो पीएच मान होता है ये 6 होता है, इसे आपको याद रखना है। ताजे दूध का जो पीएच मान होता है कितना होता है, 6 होता है। और जो दूध है बाबू, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, दही में भी लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला यहां पे क्वेश्चन है कि फ्रांस का मुख्य कला केंद्र रहा है, फ्रांस का मुख्य कला केंद्र कौन रहा है, तो आपको याद रखना है एफिल टावर। जो एफिल टावर है ये फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है, एफिल टावर और अविन्यो आपको याद रखना है, दोनों एफिल टावर और अविन्यो ये दोनों क्या है, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र है। यहां पे सी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल एकदम 100% राइट होगा, दोनों आप लोग यहां पे टिक लगाइएगा, दोनों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला यहां पे क्वेश्चन है कि यहां पे बहुपद x² - 4x + 1 के मूलों का योग क्या होगा। अब इसका मूलों का योग निकालना है, तो मूलों का योग का फॉर्मूला होगा अल्फा + बीटा बराबर -b/a। बस यहां पे आपको b का मान रखना है, यहां पे a का मान रखना है। तो जो x² में गुणा करता है वो a, जो x में गुणा करता है वो b, जिसमें x y कुछ भी नहीं होता है वो c। तो यहां पे b, अब देखिए यहां पे माइनस है तो माइनस, अब b का मान रखना है। तो x में क्या गुणा कर रहा है 4, लेकिन आगे माइनस है तो आपको लेना पड़ेगा, यानी b का मान कितना है, -4 है, और यहां पे माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा +4। a का मान x² में क्या गुणा कर रहा है, कुछ भी नहीं, जहां पे कुछ भी नहीं होता वहां पे 1, यानी 4/1 का मतलब कितना हुआ, 4 हुआ। ये आपका एकदम राइट आंसर होगा, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, निम्न में से मादा युग्मक क्या है, तो आपको बताना है मादा युग्मक क्या होता है। तो मादा युग्मक क्या होता है, अंडाणु होता है, इसे आपको याद रखना है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल से जाएगा। और स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, 2 को होती है। और नर युग्मक क्या होता है, तो नर युग्मक क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं, इसे आपको यहां पे याद रखना है। फिर क्वेश्चन आता है कि अंडाणु का निषेचन कहां पे होता है, तो फेलोपियन नलिका में होता है, इसे आपको यहां पे याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, वार एंड पीस के लेखक कौन है, यानी युद्ध और शांति किसने लिखा है, तो आपको याद रखना है लियो टोल्स्टॉय ने लिखा है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, सेब में कौन सा अम्ल होता है, तो सेब में मैलिक अम्ल होता है, इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिट्रिक जो अम्ल होता है ये नींबू और संतरा में होता है। टार्ट्रिक अम्ल आपको याद रखना है, इमली और आपका अंगूर में होता है। लैक्टिक अम्ल दूध और दही में होता है, इसे एकदम आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, बहादुर तुमको अपनी मां की याद आती है, ऐसा किसने पूछा, तो ऐसे किसने पूछा था, तो आपको याद रखना है निर्मला ने पूछा था, ठीक है ना। और बहादुर कहां का रहने वाला था, नेपाल का, नेपाल से ये भाग कर आया था। और बहादुर का पूरा नाम क्या था, दिल बहादुर। अगला क्वेश्चन है, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो टेबल आपको याद होना चाहिए, त्रिकोणमितीय टेबल। तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए यहां पे कि मछलियां किस अंग से श्वसन करती हैं, जो मछलियां हैं वो किस अंग से श्वसन करती है, तो आपको याद रखना है गिल्स यानी गलफड़ा से श्वसन करती है, इसे आपको याद रखना। और जल के अंदर किससे श्वसन करती है, तो जल में बाबू आपका होता है क्या, जल में घुले ऑक्सीजन से वो क्या करती है, श्वसन करती है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है,
तो यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है, तो यूनान को कहा जाता है। इसे आपको याद रखना है, बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही एकदम 100% सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पे आपसे पूछ रहा है पाई एक संख्या है, तो आपको याद रखना है बाबू कि जो पाई है ना वो कौन सी संख्या है, तो पाई एगो अपरिमेय संख्या है। यहां पे बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल एकदम 100% राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोगों का यहां पे 28 नंबर की फास्फोरस का अणु सूत्र क्या होता है, तो फास्फोरस का अणु सूत्र क्या होता है, P4 होता है। इसे आपको याद रखना है, डी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल से जाएगा। और फिर आपसे क्वेश्चन आता है कि जो फास्फोरस होता है इसको कहां पे डुबा के रखते हैं, तो इसको पानी में यानी जल में डुबा के रखते हैं। इसे आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था, तो प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र यानी हथियार क्या था, तो उसका नाखून था। इसे आपको याद रखना है। और जो नाखून है इसे क्या बोला जाता है, तो इसे पशुता का निशानी बोला जाता है। इसे आपको याद रखना है। नाखून क्या है, तो पशुता का निशानी है। इसे आपको याद रखना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है यहां पे पीएच स्केल पर अगर किसी विलियन का पीएच मान 0 से लेकर 7 के बीच में होगा तो कैसा होगा, तो 0 से लेकर 7 के बीच में होगा तो वो अम्लीय होगा। ठीक है ना। और 7 से लेकर 14 के बीच में होगा तो क्षारीय होगा। अगर किसी विलियन का पीएच मान 7 होगा केवल तो वो कैसा होगा, उदासीन होगा। तो यहां पे आप लोग 30 प्रश्नों का टेस्ट दे चुके हैं। अगर आपका 25 से ऊपर सही हुआ या 25 सही हुआ तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। अगर आपका 20 से नीचे सही हो रहा है तो आपको और अभी तैयारी करने की जरूरत है और दम थोड़ा सा लगाना आपको जरूरी है। तो जल्दी जल्दी आप लोग क्या करिए, कमेंट करके नीचे आप लोग जल्दी जल्दी लिख दीजिए कि आपका कितना सही हुआ, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगली वाली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए और अपना स्कोर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा अपना स्कोर। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर करिएगा ताकि आपके दोस्त भी टेस्ट देके अपनी तैयारी को जांच सके। ठीक है ना। तो अपने एक एक दोस्तों के पास आप लोग जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।